हेलो गाइस। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, है ना? बढ़िया ही होने चाहिए। चलो, तो आज जो है अपन सेकंड लेक्चर रह गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज जो है अपन सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक बार मैं जो रिकॉल करा था अपन ने क्या क्या कंप्लीट किया। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में आपको याद होना चाहिए, है ना, अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट किया था। मैं एक बार जो है लिखवा देता हूँ। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना, जैसे दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था। दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये भी याद होगा। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट p x, y फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है सर, देखो क्वेश्चंस के अंदर जो हम डिस्टेंस वाला पे इस पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन बाय वन हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल है। ठीक है, पहले एग्जांपल के अंदर आपको दिया हुआ है डू द पॉइंट्स, है ना, 3,2 मैं पॉइंट्स लिख दे रहा हूं। ठीक है, डू द पॉइंट्स, ये एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल नंबर 1 है। तो पहला पॉइंट है 3,2 और दूसरा पॉइंट दे रखा है -2, -3 और आपका थर्ड पॉइंट जो है वो दे रखा है 2,3। जो लोग भी ये चीज वीडियो देख रहे हैं ना, वो ट्राई करें कि एनसीईआरटी अपने साथ में लेके बैठे। ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझने में आसानी हो। तो बोला गया डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या ये जो पॉइंट्स हैं वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं क्या? ये चीज अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो मान लो ना कि ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक, तो ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट, एक तो 3,2 है, दूसरा मान लो -2, -3 यहाँ लिख देता हूँ, और तीसरा लिख लो 2,3 यहाँ पर मैं लिख लिया। ये दो कोऑर्डिनेट यहाँ से आप लोग इरेज कर लीजिए। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलो, अब जो है हमें देखना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डिस्टेंस निकालो इस पॉइंट का। लेट्स से कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। देखो, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? आपको अंडर रूट के अंदर क्या करना है, दोनों के x2 माइनस x1, मतलब आपको -2, इसको x2 ले लो, -2, इसमें से माइनस क्या करना है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y2 कितना दे रखा आपने को, y2 यहाँ पे अपने को गिवन है। देखो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट ना y का, इसमें y कोऑर्डिनेट ले लो, y2 -3 है, और -3 में से माइनस करना है y1 कितना आ रहा है अपना 2 आ रहा है, इसका होल स्क्वायर। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी -2 -3 होता है -5 का स्क्वायर, और 3 और 2 भी कितना हो जाएगा -5 और इसका स्क्वायर। तो ए बी आपको मिलेगा 5 25 है ना, ये आ जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 25। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी टोटल 50। क्लियर? अब इस 50 को जो है अपन क्या लिख पाएंगे, इस 50 को हम लिख पाएंगे 25 × 2। अब 25 बाहर निकल के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और √2 अंदर जाएगा तो 5√2। ए बी की लेंथ कितनी आ गई 5√2। ये बात समझ में आ गई क्या? अब इस प्रकार से आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। नेक्स्ट हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, हमें निकालना है बीसी का डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो बीसी का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तो ये ना बीसी, इसका डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस ऑफ बीसी, इसमें भी आपको क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -2 में से माइनस करना अपने को 2, तो इसमें से इसको माइनस किया, -2 का होल स्क्वायर प्लस -3, और ये क्या है -3 में से माइनस करना अपने को इसको +3 को, और इसका होल स्क्वायर। अगेन देखो, -2 क्या -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया। ठीक, और -3 -6 का स्क्वायर 36। तो 16 + 36 जब आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा √52। इस चीज को हम जो है 13 × 4 लिख सकते हैं, 13 4 52 होता है, और 4 जो है फुदक पे बाहर आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 2√13। तो ये आपका बीसी की लेंथ आ गई। क्लियर? अब जो है सीए की लेंथ निकालना है यहाँ पर, सीए। अब सीए में क्या करना है, ये वाले कोऑर्डिनेट ले लो आप, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर, है ना, x2 - x1 होता है, तो मान लो x2 - x1 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा y2 - y1, तो y2 कितना है 2 और ये कितना है 3, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से आपको सी ए की लेंथ मिल जाएगी 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर, और 2 माइनस 3 आ जाएगा -1, तो -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 ये आ गया कितना आपका, ये आता है टोटल √2। तो क्या सभी की वैल्यूज हमने निकाल ली क्या? अब हमें चेक करना है कि ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये चीज कैसे चेक करते हैं, ये चेक करने का तरीका होता है हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो हमने बचपन में पढ़ रखा था। याद है हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये पढ़ा था कि कोई भी दो साइड्स को जोड़ने पे तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो इसके अंदर दो साइड्स को जोड़ने पे तीसरे से बड़ा हमारे पास आना चाहिए। देखो सभी की वैल्यूज बताता हूँ, ये 5√2 है, इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इस चीज को 7.07 एनसीईआरटी में गिवन अप्रॉक्स, ठीक, और इसकी जो वैल्यू है ये चीज जो है 7.21 दे रखा है, ठीक, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.41, ठीक। आप चेक करके देख लो, आप ए बी में बी सी ऐड करो, है ना, 7 + 7 क्या 14 आ रहा है, 14 से तो बड़ा ही होगा, ये इससे बड़ा है, दो साइड को जोड़ने पे तीसरे से बड़ा आ रहा है। अब आप इसको जोड़ो, 7 + 1 कितना आ रहा है 8, तो क्या इससे बड़ा है, सही है। अब आप इसको जोड़ो, 7 + 1 8, ये इससे बड़ा है। तो कोई भी दो साइड को जोड़ने पे तीसरे से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब कि ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या देखना, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया एग्जांपल नंबर 2, और उसमें हमें बोला है कि शो दैट द पॉइंट्स 1,7, ठीक है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं सारे आपको कवर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट, 4 पॉइंट दिए 1,7, ठीक है। ऐसे रैंडमली एक डायग्राम बना लीजिए। तो आपका एक पॉइंट है 1,7, दूसरा पॉइंट दे रखा है 4,2, और तीसरा पॉइंट है -1, और लास्ट पॉइंट इज -4,4। क्या प्रूफ करना है, इसमें दिया आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें यह साबित करना है कि ये जो है एक स्क्वायर का वर्टिस है ना, मतलब स्क्वायर के कॉर्नर से। तो स्क्वायर में प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड इक्वल होते हैं, क्लियर। तो एक काम करते हैं, अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेट से ए बी सी और डी। तो इसके चारों साइड इक्वल प्रूफ कब होंगे, जब ए बी की लंबाई BC के बराबर है, इसकी लंबाई CD के बराबर है, और CD की लंबाई DA के बराबर है। चारों बराबर हुए तो क्या बोलेंगे अपन, ये स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, नहीं, कुछ चीजें रह जाएंगी। पहले तो अपन इसको पहले इक्वल कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो AB की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो AB = क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 मान लेते हैं x2 है, तो 4 माइनस है ना, लिखो 4, और इसका x1 कितना है 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये आ जाएगा 4 - 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और 2 में से 7 गया कितना हुआ -5, -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो 25 + 9 ये चीज आ गया आपका √34। ये हो गई AB की लेंथ। अब निकालो यहाँ से BC की लेंथ। अब BC की लेंथ निकालने के लिए अगेन आपको करना है x2 - x1, जो मैंने बोला था x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 4 में से हमें माइनस करना है किसको, -1 को, और फिर इसका होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 में से माइनस करना है -1 को, 2 - -1 का होल स्क्वायर। आप देख पाओगे ना, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और 25 + 9 अगेन ये चीज जो है √34 आ गया। ये भी √34 आया था, ये भी √34 आ गया। अब क्या निकालेंगे, C है ना, AB आ गया अपना, BC आ गया। अब CD निकालते हैं, चलो CD की लेंथ निकालते हैं। CD में भी सेम करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना दिख रहा है अपने को -4, -4 में से माइनस करना है किसको, -1 को, और फिर कर देना है इसका स्क्वायर। फिर क्या करना है, y2 - y1 का स्क्वायर। तो y2 कितना है 4, 4 में से माइनस करना है -1 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब अगेन जैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको चीज समझ आएगा। माइनस माइनस प्लस, अब -4 में 1 जोड़ने पे -3 आएगा, और -3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे 9, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 + 1 5, और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 + 9 अगेन आप देखो तो 25 + 9 √34 आता है। मतलब ये चीज भी सेम आ रही है। अब किसकी लेंथ बाकी रह गई, DA की। DA की लेंथ निकालने के लिए भी अगेन क्या करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो मान लो ये 1 लिखा ना, x2 - x1, तो 1 में से माइनस करना है अपने को -4 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से माइनस करना है +4, तो 7 - 4 और इसका होल स्क्वायर। तो दिख रहा है माइनस माइनस प्लस, 1 + 4 5, और 5 का स्क्वायर 25,
7 माइनस 4 3 और 3 का स्क्वायर 9, अगेन 25 प्लस 9 आया, मतलब 25 प्लस 9 जो है √34। तो आप देखोगे ना, ए बी की वैल्यू भी √34, बी सी की वैल्यू भी √34, सी डी की वैल्यू भी √34 और डी ए की वैल्यू भी √34। चारों वैल्यू सेम है, मतलब इसके चारों साइड सेम है। लेकिन क्या चारों साइड सेम होने वाला फिगर स्क्वायर होता है क्या? हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो, क्योंकि चार साइड सेम तो रोम्बस में भी होते हैं। तो इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए और क्या करना होगा? स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें इसमें एंगल देखने होंगे। मतलब एंगल जरूरी है कि एक एंगल 90 डिग्री हो। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा? है ना, अगर एंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम काम करना चाहिए। तो 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए आपको पाइथागोरस भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये लेंथ है तुम्हारे पास, ये लेंथ है, ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी अलग से, या फिर तुम बीडी भी ले सकते हो ना, अपन ये ले रहे हैं एसी, तो एक एसी की लेंथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एसी की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? देखो अंडर रूट के अंदर एसी की लेंथ निकालते हैं, तो 1 माइनस क्या करना है? -1। तो 1 में से माइनस करेंगे हम -1 और इसका करेंगे होल स्क्वायर। फिर 7 में से क्या माइनस करना है? -1 और इसका भी होल स्क्वायर। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर आ गया 4 और 7 माइनस माइनस प्लस, 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर आ गया 64। जब आप इस चीजों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 64 + 4 कितना आता है? 68। ठीक है, अच्छा 7 + 1 8 और 2 2 68 आ गया। ठीक है, 68 आ गया। अब इस चीज को क्या करेंगे आप? देखो ढंग से देखो, अगर आप ध्यान से देखें ना, ठीक है, तो ये √68 है ना, ये 34 + 34, आप एक बार 68 आएगा क्या? अब इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो आपने पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो ये √34 है ना। देखो एसी का स्क्वायर कितना आएगा? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है √34, √34 का स्क्वायर करो, प्लस ये लेंथ कितनी है? ये भी √34 है, इसका स्क्वायर कर दो। तो ये √34 का स्क्वायर 34, इसका भी आ जाएगा 34 और AC का स्क्वायर होना चाहिए। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 34 + 34 दैट इज 68। तो AC भी √68 है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री है मतलब आप इसे स्क्वायर कर सकते हो। तो ये जो है टोटल हमने 2 एग्जाम्पल कवर करे। ठीक है, तीसरा वाला एग्जाम्पल जो है वो हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो चीज जो है ऑलमोस्ट उसके लिए बहुत ग्राफ बनाना पड़ेगा। जिनके पास किताब है वो बच्चे देख पा रहे होंगे ना। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास। चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस वाला कंसेप्ट ध्यान रखो। इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट समझने के लिए आपको ये डायग्राम ध्यान रखना, वी शेप वाला। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक पॉइंट से 2 पॉइंट के डिस्टेंस सेम होना। जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी और ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी से डिस्टेंस ए का और पॉइंट पी से डिस्टेंस बी का अगर सेम होता है तो हम कहते हैं कि ये इक्वी डिस्टेंट है। तो वैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point is equidistant from the point 7, 1। तो हमारे पास पॉइंट दिया है 7, 1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, इससे 3, 5। आपको बोला है कि ये इक्विडिस्टेंस है एक पॉइंट x, y से, तो आपको x y में रिलेशन पूछा हुआ है सर। ठीक है, कैसे करेंगे इस चीज को? देखो करने का तरीका क्या होगा, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, पहले इसका डिस्टेंस निकालो इससे, तो क्या हो जाएगा ये x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा थर्ड एग्जांपल, ये फोर्थ एग्जांपल है, थर्ड तो हम कर नहीं रहे। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल होगा, हम फिफ्थ वाले को भी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मिटाना पड़ेगा। तो लास्ट वाला एग्जांपल जो है हम सॉल्यूशन के टाइम पे कर लेंगे। तो टोटल ये लास्ट एग्जांपल है, इक्विडिस्टेंस कंसेप्ट समझ में आएगा, ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलो देखो कैसे करना है इसको। दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया हमने, x - 7 का स्क्वायर और y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड x - 3 का स्क्वायर और y - 5 का स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट होता है, हाँ होता है, तो हमने अंडर रूट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। अब आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर x स्क्वायर - 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको खोलो, y का स्क्वायर -2y और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू इस साइड ये क्या हो जाएगा
x का स्क्वायर 3 का हो जाएगा 6x 2ab और 3 का स्क्वायर 9, और इस चीज को जब आप ओपन करोगे तो y का स्क्वायर y स्क्वायर और है ना -5 आ जाएगा -10y और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो सॉल्व करना शुरू करो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, अब देखो सॉल्व स्टार्ट करो, -14x और क्या दिया है -2y और नंबर को एक साथ जोड़ो, 49 + 1 कितना आ जाएगा 50, ये इस साइड वाला पार्ट। अब इस साइड आ जाओ, -6x लिख दिया, फिर क्या दिया है -10y, उसको भी लिख दो -10y, और क्या दिया है 9 + 25, ये कितना आ जाएगा +34। अब सारे x वाले को एक साइड कर दो, है ना, -14 को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा +14, 14x और 14 - 6 कितना आ जाएगा 8x। अब ये 2y को भी आप इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा +2y, -10y में +2 करोगे तो हो जाएगा -8y, ठीक है। और क्या करना है, 34 को हम नंबर को इस साइड लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 50 प्लस था -34, तो ये आइटम 16 आ जाएगा, 8x - 8y = 16। अब यहां से अगर हम 8 कॉमन ले लें तो बचेगा x - y = 16, 8 1 जा 8 2 जा, तो आपको यहां से मिलेगा x - y = 2। मतलब x और y में 2 नंबर का फर्क रहेगा, और ये हमारा रिलेशन है। बेसिकली x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने का मतलब ये था कि आप x और y के बीच में एक इक्वेशन निकाल के बताएं। क्लियर है सभी को? चलो, तो आज हमने जो है डिस्टेंस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन करे। ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 था, थर्ड वाला नहीं क्योंकि उसमें ग्राफ लंबा चौड़ा बनाना था, और ये हमारा एग्जांपल नंबर 4 था। टोटल 5 एग्जांपल है, मैंने 3 एग्जांपल करा है, 2 आप ट्राई करने से आपसे हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर अपन 7.1 डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और 7.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? चले, टिल दैट जो अपन ऐसे पूरा कंप्लीट करके रखना, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।